हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन, योर टैरो रीडर फ्रॉम टैरो विद सेंस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉरस नेटिव्स के लव लाइफ के बारे में अक्टूबर 11 से अक्टूबर 17 के बीच में। जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है तो क्या उनका रीयूनियन होगा या भी वेटिंग जोन है उनके लिए। सिंगल्स को नए पार्टनर्स मिलेंगे, कोई उनको अप्रोच करने वाला है नहीं करने वाला, वो भी हम चेक करेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद सेंस फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डीर स्पिरिट, प्लीज कनेक्ट मी टू टॉरस नेटिव्स लव लाइफ फ्रॉम अक्टूबर 11 टू अक्टूबर 17। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। इस वीक में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एक डिज़ायर फॉर चेंज है और एक हीलिंग की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। इमोशनल हीलिंग आप चाहते हैं इस वीक के अंदर में, और जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही उससे थोड़ा वॉक अवे करना चाहते हैं। और उस चेंजेस की वजह से हो सकता है किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है इस वीक में आप दोनों के बीच में, या किसी भी तरीके से पॉसिबल है, या कोई कंपटीशन फेस कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप में। वहीं द एम्परर कार्ड कहता है कि एक लीडरशिप की ज़रूरत है किसी एक पर्सन को यहाँ पे। लीडरशिप मतलब एक चार्ज लेके क्लियर कम्युनिकेशन से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर अराइज हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व कीजिए बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे व्यूवर्स रिलेशनशिप में है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस एनी इमोशनल इश्यूज ऑनेस्टली एंड ओपनली, क्लियरली आप दोनों सॉर्ट कीजिए। और जो सिंगल हैं कहीं वो सेल्फ डिस्कवरी करते हुए नजर आएंगे एंड कुछ ना कुछ चॉइसेस करते हुए नजर आएंगे अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग, इमोशनल वेलबींग के अकॉर्डिंग। वो कहीं ना कहीं अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हुए नजर आएंगे इस वीक के अंदर में। और जो सिचुएशन और जो पर्सन या सिचुएशन अगर आपको सर्व नहीं कर रही काफ़ी टाइम तक, तो आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहेंगे टुवर्ड्स अ मोर फुलफिलिंग लव। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है इस वीक में आपको लेकर। डियर स्पिरिट, प्लीज कनेक्ट मी टू टॉरस नेटिव्स पार्टनर्स। उनके माइंड में क्या रहेगा, उनके दिल में क्या रहेगा फ्रॉम अक्टूबर 11 टू अक्टूबर 17। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स अगेन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वीक एक इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नजर आएंगे, एक पॉज लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी पास्ट के सेटबैक्स और लॉसेस रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं, उनकी वजह से वो एक बार थोड़ा रेस्ट करते हुए नजर आएंगे इस वीक के अंदर में। थोड़ा सा ऑफ से नज़र आ रहे हैं आपको लेकर। वहीं इस सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए नजर आएंगे एंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर चेंज दिख रहा है उनके एंड से, और इमोशनल ग्रोथ की तरफ फिर फुलफिल कर मतलब आगे बढ़ना चाहेंगे वो। इट विल बी पॉसिबली थ्रू डिस्टेंसिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप फॉर द टाइम बिंग, एज दिस रिलेशनशिप इज नॉट सेटिस्फाइंग ऑन अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। और कहीं ना कहीं पेशेंटली वो वेट करना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे, पूरा समय देना चाहेंगे अभी कि क्या उनको इसमें फ्यूचरिस्टिक कुछ दिख रहा है लॉन्ग टर्म का या नहीं दिख रहा है। इफ़ नॉट तो शायद वो इस चीज़ सिचुएशन से एक बार लॉन्ग थोड़ा सा समय के लिए ब्रेक लेना चाहेंगे। यही है एनर्जीज अभी आपके पार्टनर की। आपकी एनर्जीज हम चेक कर लेते हैं क्या रहने वाली है। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू टॉरस नेटिव्स energies for their lovers crush in the coming October 11 to October 17. Temperance, Page of Pentacles, the High Priestess, and bottom of the deck आया है Knight of Swords। जहाँ आपका मेन मोटिव यहाँ पे एक बैलेंस लाना रहेगा इमोशनली और हारमोनी लाने की तरफ रहेगा अपने रिलेशनशिप के अंदर में इस वीक के अंदर में। बाय फॉलोइंग सम प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे आप, पेशेंटली चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करने वाले आप भी इस वीक के अंदर में। और कहीं ना कहीं आप अपने हायर इंट्यूशन से कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे इस वीक के अंदर में कि हाउ टू प्रोसीड इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन को बेटर कैसे किया जाए और कैसे वापस हार्मनी लाई जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में। और अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करने की
कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, डिसीजन पे आने की पूरी तरीके से आपकी कोशिश रहेगी इस वीक के अंदर में। तो ओवरऑल आपका जो लग रहा है, आपकी तरफ से एक बैलेंस्ड अप्रोच दिख रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकल मैनर में और इंट्यूटिव होकर आप इस रिलेशनशिप में प्रोसीड करना चाहेंगे इस वीक के अंदर पे, और काफ़ी आपके एंड से दिख रहा है कि एक प्रैक्टिकलिटी भी है, चीज़ें ऑन अ गुड नोट आप इस रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे इस हफ्ते में। लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा एफर्ट्स कम नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर में। वो थोड़ा पेशेंटली वर्क करेंगे और सोचेंगे, अभी खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए, वेदर टू प्रोसीड इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, और वेट और होल्ड ऑन टू सब। और कहीं न कहीं उनको अपने पास्ट बैगेजेस को तो ख़त्म करना पड़ेगा, तभी उस रिलेशनशिप को आगे अच्छे से बढ़ा पाएँगे। चलिए देख लेते हैं क्या आउटकम रहेगा इस वीक में आप दोनों की सिचुएशन का। Yes, please connect me to the outcome of the situation in the Taurus natives relationship. One. The Emperor, Five of Swords, Nine of Swords, Two of Swords. इट मीन्स इस वीक में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वरिड रहने वाले हैं। आउटकम जो होगा वो कुछ मेजर आउटकम आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग चार्ज नहीं ले पाओगे और कहीं ना कहीं चैलेंजेस काफ़ी हैं अभी इस वीक के अंदर रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। तो शायद आप दोनों ही क्रॉस रोड्स पे फील करेंगे। तो इट विल बी अ नॉन डिसाइसिव वीक फॉर यू, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए नहीं, किसी ने अगर रिलेशनशिप में अगर चार्ज लिया तो हो सकता है उस नेगेटिविटी से, उस वरीडनेस से, उस एंग्जाइटी से आप बाहर निकल पाओ। जो भी आप क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में, बाय टेकिंग सम लीडरशिप और एक स्टैंड लेकर आप उन सब चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को सही नहीं करने की सोचें तो कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट ये रहेगा कि आप दोनों ही अनडिसाइसिव मूड में रहेंगे और दोनों ही कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे। और अगर किसी में भी एक ने सोचा कि चलिए मैं स्टेप लेकर इस चीज़ को बेहतर करने की सोचता हूँ, हाँ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एम्परर शोज क्लियर कम्युनिकेशन। जो भी एकदम सीधा स्पष्ट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अगर वो होता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, नहीं तो इस वीक में कोई रिजल्ट नहीं दिखता आप दोनों के लिए। चलिए हम चेक करते हैं एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है। Opportunity, ask for help from others, and success. देखिए अपॉर्चुनिटी इज देयर, कहीं ना कहीं एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। किसी की हेल्प से आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी काउंसलर की ज़रूरत है, किसी रिलेटिव की, किसी आपके फ्रेंड की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उन मीडिएशन के तौर पे उनको ला सकते हैं और फिर आपको सक्सेस दिखाई देगा इस रिलेशनशिप में। इट विल बी ऑन अ फेवरेबल नोट। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एंग्जाइटी वाला कार्ड दिख रहा है आपके लिए कि एक वरीड वाली सिचुएशन है और कहीं ना कहीं कुछ ना इधर के ना उधर के वाली सिचुएशन हो जाएगी आप लोगों की। तो प्लीज़ फोकस कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और सिचुएशन का चार्ज कीजिए, और जिससे भी ज़रूरत है एक्चुअली हेल्प लेने की तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन टेकिंग हेल्प एंड सक्सेस विल बी देयर। तो टारोस नेटिव्स के लिए फ्रॉम अक्टूबर टू 11 to 17 ये थी हमारी एंड से लव रीडिंग। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।